हाय दोस्तों, मैं हूं जाहद और इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं घर में किए जाने वाले काम और उनकी इंग्लिश। इस लेसन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस लेसन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लगातार यूं ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस एन वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए हमारे लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू डू लॉन्ड्री। टू डू लॉन्ड्री। कपड़े सुखाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू ड्राई क्लोथ्स। टू ड्राई क्लोथ्स। नेक्स्ट है बर्तन धोना। दोस्तों, बर्तन धोने को आप इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं, डू द डिशेज, या आप इसे वॉश द डिशेज भी कह सकते हैं, यानी बर्तन धोना। बर्तन खुश करने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई द डिशेज। ड्राई द डिशेज। कपड़े लटकाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू हैंग क्लोथ्स। टू हैंग क्लोथ्स। हैंग का मतलब होता है लटकाना। टू हैंग क्लोथ्स, कपड़े लटकाना। कपड़े इस्त्री करने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू आयरन क्लोथ्स। टू आयरन क्लोथ्स। कपड़े तह करने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू फोल्ड क्लोथ्स। टू फोल्ड क्लोथ्स। फोल्ड का मतलब होता है तह करना। कमरे को तरतीब देना, इसकी इंग्लिश होगी टू टिडी अप द रूम। टू टिडी अप द रूम। बिस्तर लगाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक द बेड। चादरें तब्दील करना की इंग्लिश होगी चेंज द शीट्स। चेंज द शीट्स। मट्टी साफ करने को कहते हैं टू वैक्यूम। टू वैक्यूम। मेज को साफ करना। मेज को साफ करने का मतलब है अगर मेज पर गर्दो गुबार है तो इसको साफ करने की इंग्लिश होगी वाइप ऑफ द टेबल। वाइप ऑफ द टेबल। आप किसी भी चीज को साफ करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं वाइप ऑफ। वाइप ऑफ का मतलब होता है साफ करना। मेज समेटना। मेज समेटने का यहाँ पर मतलब है कि मेज पर मौजूद चीजें, बर्तन वगैरह, प्लेट्स वगैरह को समेटना। इसकी इंग्लिश होगी क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल। चूल्हे को साफ करना। चूल्हे को साफ करने की इंग्लिश है क्लीन द स्टोव। क्लीन द स्टोव। स्टोव का मतलब है चूल्हा। घर साफ करना या घर की सफाई करना। घर साफ करने की इंग्लिश है टू क्लीन हाउस। टू क्लीन हाउस। घर में झाड़ू देना। घर में झाड़ू देने की इंग्लिश है टू स्वीप हाउस। टू स्वीप हाउस। स्वीप का मतलब है झाड़ू देना। पोछा लगाना। पोछा लगाने की इंग्लिश है मोपिंग। मोपिंग। फर्श पर पोछा मारना, इसकी इंग्लिश होगी टू मोप फ्लोर। टू मोप फ्लोर। खिड़कियां साफ करना। खिड़कियां साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं टू क्लीन विंडोज। टू क्लीन विंडोज। फर्नीचर को साफ करना। फर्नीचर को साफ करने की इंग्लिश है टू डस्ट द फर्नीचर। टू डस्ट द फर्नीचर। खाने की अशिया खरीदना। खाने की अशिया को हम कहते हैं ग्रोसरी और खाने की अशिया खरीदने की इंग्लिश होगी टू शॉप ग्रोसरी। टू शॉप ग्रोसरी। खाना तैयार करना। खाना तैयार करने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू प्रिपेयर मील। टू प्रिपेयर मील। मील कहते हैं खाने को। नाश्ता बनाना। मेक ब्रेकफास्ट। मेक ब्रेकफास्ट। आपने इसको पढ़ना है ब्रेकफास्ट। कुछ लोग इसको ब्रेकफास्ट भी कहते हैं जो कि गलत है।
दोपहर का खाना बनाना, मेक लंच, मेक लंच। रात का खाना बनाना, रात का खाना बनाने की इंग्लिश है मेक डिनर, मेक डिनर। डिनर हम कहते हैं रात के खाने को। चटाई से गर्द निकालना, खाने वाली जो चटाई होती है यानी वो चटाई जिसके ऊपर हम बैठकर खाते हैं, उससे गर्द निकालने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बीट द रग, टू बीट द रग। रग का मतलब होता है चटाई। बाथरूम साफ करना, बाथरूम साफ करने की इंग्लिश है टू क्लीन बाथरूम, टू क्लीन बाथरूम। पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देने की इंग्लिश होगी टू वाटर प्लांट्स, टू वाटर प्लांट्स। प्लांट होता है पौधा। घास फूस खत्म करना, घास फूस खत्म करने की इंग्लिश है टू वीड द गार्डन, टू वीड द गार्डन। पत्ते इकट्ठे करना, पत्ते इकट्ठे करने को कहते हैं रेक द लीव्स, रेक द लीव्स। कूड़ा बाहर फेंकना, टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द गार्बेज। आप यहाँ पर वर्ड रबिश का भी यूज कर सकते हैं, टेक आउट द रबिश। रगड़ कर साफ करना, रगड़ कर साफ करने की इंग्लिश है स्क्रब, स्क्रब। किसी भी चीज को मरम्मत करना, सही करना, ठीक करना की इंग्लिश है रिपेयर। और आप यहाँ फिक्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सख्त करना यानी किसी चीज को कसना, उसकी इंग्लिश होगी टाइटन। कील गाड़ना की इंग्लिश है नेल। सुराख करने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल, ड्रिल। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। ये लेसन मोस्टली फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ही घर का काम करती हैं, तो इनके लिए ये सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह की हज़ारों वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तानी इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।